थैंक यू सो मच साइकोलॉजी की तारीफ पूछने का। साइकोलॉजी बेसिकली इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड सोल। और माइंड की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली उसमें इंसान के सोचों के बारे में, एहसासात और जज्बात के बारे में, और इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ किस हद तक वो चीज़ें एडॉप्ट करता है उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ आगे अगर हम देख लें, स्पेशली मेरा फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंसान के जहनी जो भी इश्यूज़ होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच। एक इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और कमिंग फ्रॉम द टीवी, सोशल मीडिया से, मोबाइल फ़ोन जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी चीज़ें सोशल मीडिया से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी हम इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हमें ये देखनी चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन सी है। बहुत सारी चीज़ें समटाइम इंफॉर्मेशन आती है लेकिन वो उसमें से वो कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है, कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, समटाइम फेक न्यूज़ होते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए स्पेशली कोरोना जो वायरस है उसकी जो वबा है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आती है, रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो WHO का या CDC का जो उनके वेबसाइट से और डेली बेसिस पे वो वहाँ पे न्यूज़ वो चीज़ें स्पेशली वो चीज़ें वो शेयर करते हैं, उसके बारे में हम अपडेट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया कि इसकी वजह से किन किन बीमारियों का लोग शिकार हो सकते हैं, स्पेशली नफ्सियाती बीमारियों के बारे में आपने मुझसे डिस्कस किया। तो इसमें बहुत सारे लोग बेचैनी का और मायूसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जिसमें लोग डिप्रेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ लोग एक्यूट स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं, पैनिक लाइक सिम्टम वो चीज़ें आ सकती हैं। एल्डरली पीपल के साथ डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, एडल्ट के साथ डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, और बच्चों के साथ डिफरेंट तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से वो चीज़ें प्रॉब्लम वो चीज़ें डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके रीज़न्स ये हैं कि ज़ाहिर है सही इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही, तो जिसके बेस पे आप गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसके बेस पे आप उसके सोचने स्टार्ट कर लेते हैं, और उसी की बेस पे आप एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से बंदा जो है कन्फ्यूजन का, अनसर्टेनिटी का और मायूसी जैसे भी चीज़ें, बहुत सारे बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रॉब्लम वो चीज़ें आने के चांसेस हो सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो उसकी वजह से अगर किसी को कोई बीमारी है भी नहीं, तो अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी अगर इस तरह से हो रही है तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कोरोना वायरस है। नॉट नेसेसरी। इसके लिए अगर आप लोगों को लगता है कि वो स्पेशली WHO ने बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए हम तक पहुँचाई है, उसके बारे में जो भी साइन एंड सिम्टम, बीमारी के अलामात के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको देखना चाहिए। अगर वो चीज़ें वाकई अगर वही सिम्टम्स अगर मीट कर रहे हैं तो फिर हमें वो चीज़ें कंसर्न जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो है, उनसे हमें रब्ता करनी चाहिए ताकि फौरी तौर पर वो इलाज हो। बाज़ औक़ात अगर ये बीमारी के अलामात नहीं हैं तो बंदा जिस तरह से आपने कहा कि वहमी हो जाता है। यस, और वहमी के बारे में मैं थोड़े से मैं बताता चलूँ कि वहम कब बंदा वहमी कब होता है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, थ्योरीज़ हैं, और उन थ्योरीज़ के बारे में ये बताती है कि पर्सन अगर किसी चीज़ के बारे में उसको ट्रस्ट नहीं है, वहम होने के बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज़ ये बताती हैं कि अगर किसी फ़र्द का बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं हुए तो इसकी वजह से वो चीज़ वहाँ पे ब्लॉक्ड केयर कहते हैं, जिसकी वजह से उसके केयर प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से नहीं हुई है,
तो इसकी वजह से फिर वो पर्सन अपने दुख दर्द, अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने ख़यालात किसी दूसरे पर्सन से शेयर नहीं कर सकता और वो सारी चीज़ें अपने हद तक ही महदूद रखता है। उसकी वजह से वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि पर्सन अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक, लंबे अरसे तक अगर बेचैनी का शिकार रहा है, एंग्जाइटी का अगर शिकार रहा है, तो वो बंदा उस बेचैनी की शिद्दत को, उस एंग्जाइटी की शिद्दत को कम करने के लिए वो चीज़ें, फिर वो सारी चीज़ें, स्पेशली जो हम वहम की बात करते हैं और डिल्यूजन्स की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एज ए डिफेंस के तौर पर बंदा यूज़ करता है। और अगेन जब हम वहम की बात करते हैं तो दूसरी थ्योरी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में भी यही वो सारी चीज़ें इस डिल्यूजन्स के बारे में ये बताती है कि अगर कोई पर्सन अगर उसका अंदर वो कैपेसिटी जो है अपने आप को के बारे में जानने का, सोचने का, समझने का और महसूस करने का, अपने जज्बात के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में अंडरस्टैंड करने की अगर वो सलाहियत कम होती है, तो उस वक़्त वो चीज़ें पर्सन ये डिल्यूजन्स वो डेवलप कर सकता है। और इसके साथ साथ कि मीन्स कि वो पर्सन वो चीज़ें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस नहीं कर पाता, बहुत उसको डिफ़िकल्टी होती है और उसकी डेफिसिट्स होती हैं। सब्जेक्टिव मीन अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का, और ऑब्जेक्टिव जो कि रियलिटी में हकीकतन जो चीज़ें सामने वो चल रही है उसके बारे में सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि दूसरे बंदे की इंटेंशंस क्या हैं, वहाँ पे कोई बंदा क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या महसूस करता है, उसके बारे में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उसके बेस पे वो पर्सन ऐसे वो चीज़ें फॉल्स वो बिलीव्स वो डेवलप करता है। और डिल्यूजन एक्चुअली इज ए फॉल्स बिलीव्स। जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का जो यूसेज जो है, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का और सोशल मीडिया का अगर एक्सेसिव अगर हम उसमें अमाउंट में अगर हम यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी APA के मुताबिक जो लेटेस्ट हमारे पास एडिशन है DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, इसको कंसीडरेशन के लिए रखा गया है क्योंकि लिमिटेड लिटरेचर थी। इसके मुताबिक वो चीज़ें स्पेशली जो बिहेवियर एडिक्शन और इन चीज़ों के बारे में ये चीज़ें तहकीक हो रही है कि वाकई ये एक बीमारी है कि नहीं है, जहनी बीमारी। इसमें अगर ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा, उसकी वजह से अगर उसकी रिलेशनशिप और जॉब और सोशल लाइफ जो है अगर बैडली इफ़ेक्ट हो रही है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन बंदा यूज़ कर रहा था, उसको पता नहीं है कि कितना टाइम उसने यूज़ किया, क्योंकि वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो उसमें कहीं वो बंदा वो उसको सेंस नहीं होता कि मैंने कितना टाइम इस पर खर्च कर लिया। ये भी एक इशू है स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स का। और अगेन इस पर वो चीज़ें पर्सन कोशिश करता, प्री ऑक्युपाइड होता मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगेन ये चीज़ें अगर अलामात अगर आती हैं तो इसका मतलब है कि यही मोबाइल फ़ोन जो है उस पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से वो चीज़ें अगर आप बाज़ औक़ात पेरेंट्स के अगर हम देखते हैं, तहकीक एक हुई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, और उसके मुताबिक जो रिसर्चर्स ने वो चीज़ें जो फाइंडिंग्स जो ऑब्टेन की, उसके मुताबिक ये फाइंडिंग्स थी कि 2 साल से 5 साल तक का बच्चा, मीन्स कि 2 साल से लेके 5 साल की उम्र तक का बच्चा जो है तकरीबन एक हफ्ते में 32 घंटे वो टीवी का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह से 6 से लेके 12 साल का बच्चा 28 घंटे इस्तेमाल करता है। और इसी तहकीक में ये भी पता चला कि वो बच्चे जो टीवी देखते थे उनमें से 53% वो बच्चे थे जो टीवी देखते थे, उनके पेरेंट्स उनको सुपरवाइज नहीं कर रहे थे, वो मॉनिटर नहीं कर रहे थे।
तो अगेन अगर हम ये जब चीज़ें कोई भी चीज़ एक्सेसिव अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत सारी चीज़ें आजकल जो है पेरेंट्स हम सुपरवाइज़ नहीं करते, बच्चों को मॉनिटर नहीं करते कि मेरा बच्चा टीवी पे या मोबाइल फ़ोन पे या जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे वो क्या देख रहा है, कंटेंट क्या है, उसके बारे में अगर आगाही नहीं होती है तो वो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे इसकी मिसाल टॉम एंड जेरी की एक मिसाल ले लें। टॉम एंड जेरी में वो चीज़ें हर एक जो है वो एक वायलेंट एक्ट है। अगर वो उसमें अगर आप वायलेंट एक्ट से तो वो बच्चा हर एक वायलेंट एक्ट से अगर वो बच्चा तहकीक ये बताती है कि एक यानी तकरीबन 120 मिनट्स पर डे अगर कोई बच्चा यही वो चीज़ें अगर कंटेंट देखता है तो उसकी वजह से उसकी नफ्सियात नेगेटिव वे में असरअंदाज हो सकती है और इसकी वजह से बच्चे के अंदर एग्रेशन और ये सारी चीज़ें आ सकती है। और इसमें अक्सर बच्चे जो है स्पेशली जो रिस्क टेकिंग जो एटीट्यूड जो डेवलप करते हैं, ऐसे कंटेंट जो जिसमें एग्रेशन शामिल हो, अगर ऐसे कंटेंट अगर वो चीज़ें उस पर टाइम ज़्यादा अगर गुजारते हैं तो उसकी वजह से उनकी नफ्सियाती जो उसकी जो लाइफ है, जो साइकोलॉजिकल वो चीज़ें उसकी जो लाइफ और हेल्थ है वो नेगेटिवली वो इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर वो इंफॉर्मेशन जो भी हम टीवी या दूसरी जो भी चीज़ें हम फ़ोन्स वगैरह अगर पॉजिटिव पर्पज़ के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि अगेन जब पेरेंटिंग की आप बात करते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली जो अभी जो पैंडमिक है इस कंडीशन में, बल्कि इन जनरल भी अक्सर यही चीज़ें पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चों की किस तरह से उनकी परवरिश करनी चाहिए और पेरेंट्स के लिए हमें कुछ टिप्स बता दें। मेरे क्लिनिक पे या मेरे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं तो ज़ाहिर है बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं पेरेंट्स लेके आते हैं कि आप इसके प्रॉब्लम को फिक्स कर लें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ें बच्चे के साथ जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी हमें सेशंस लेने पड़ते हैं। पेरेंट्स के लिए टिप्स ये कि बच्चों के साथ इस कंडीशन में बच्चे चिड़चिड़ा भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें मेस भी क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे घर में, लेकिन बच्चा जो कुछ भी करता है एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनकंडीशनल बच्चे को एक लव अफेक्शन मिलनी चाहिए, इसके साथ वार्मथ और नर्चरिंग इन्वायरमेंट इस कंडीशन में हमें क्रिएट करनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि अगेन इसके साथ बाउंड्रीज़ भी और स्ट्रक्चर बाउंड्रीज़ के साथ और डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये लाजमी है। बच्चे की परवरिश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। उसमें से एक जो स्ट्रेटजीज़ है स्पेशली इस कंडीशन के लिए अगर मैं आपसे मैं कहूँ कि स्पेशली प्लेफुलनेस का कंसेप्ट आता है। प्लेफुलनेस मीन्स बच्चों के साथ डीपली इन्वॉल्व हो जाए, जितना हम कर सकते हैं बच्चों के साथ हम इंगेज होना चाहिए। हमें बच्चों को ये नहीं कि हम टॉयज़ उनको दे दें कि हम उनको प्लेफुलनेस का कंसेप्ट ये ऐसा नहीं है, या हम ड्राइंग करने के लिए कुछ आर्ट वगैरह उस चीज़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए देते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ हम इंगेज हो जाएं, हम इमोशनली बच्चे के साथ इंगेज हो जाएं और इसके साथ साथ वो बच्चे को एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ए जॉय उस बच्चे का अंदर आएगी। दूसरी चीज़ वो चीज़ें अगेन एक्सेप्टेंस है। बच्चा जो कुछ भी करता है, कुछ चीज़ें हम बाज़ औक़ात हम गलती करते हैं कि तुम बुरे हो, नहीं, बच्चे ने कुछ बुरा किया है तो वी नीड टू डिटेच द प्रॉब्लम फ्रॉम द चाइल्ड। बच्चे ने जो गलत काम किया तो आप कहें कि आपने ये काम गलत किया है या बुरा है ये काम, जो भी चीज़ें, लेकिन अक्सर डायरेक्टली हम बच्चे को टारगेट करते हैं कि तुम बुरे हो तो वो चीज़ें तुम अच्छे हो या बुरे हो, वो चीज़ें जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर एक लेबल हम लगाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें अक्सर हम मिस्टेक करते हैं। और इसके साथ साथ जब बच्चा अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी किया मेरे बच्चे ने, लेकिन एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन उसके साथ अमेंडमेंट लाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर सुधारने की कोशिश करते हैं उसके प्रॉब्लम को। दूसरी चीज़, बच्चा क्या काम करता है उसके अंदर हमें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो भी काम करता है, कुछ कहता है या सोचता है या जो कुछ भी मुझसे क्वेश्चन करता है, तो इसके अंदर हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हम क्यूरियस नहीं होते क्योंकि हम खुद बिजी होते हैं, बच्चे के साथ हम इंगेज नहीं होते, डिटेच होते हैं और अपने काम में इंगेज होते हैं।
तो इसकी वजह से बच्चे के साथ हमारे अटैचमेंट के इश्यूज़ आएंगे। अटैचमेंट के इश्यूज़ आएंगे तो लेटर स्टेज में भी ये चीज़ें बच्चे के अंदर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके साथ साथ बच्चा अगर किसी तरह से कोई डिस्टर्ब है, इमोशनली अपसेट है, तो उसके साथ हम एम्पैथाइज कर लें। कम से कम ये कह सकते हैं कि आप जो चीज़ें फील कर रहे हैं मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ या अंडरस्टैंड करती हूँ। उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर ले, और वो उस अंडरस्टैंड सिर्फ करना लाजमी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके साथ भी चीज़ें आप मोटिवेशन आपके अंदर हो कि मेरे बच्चे को इस प्रॉब्लम में से मैं कैसे निकालूँ इस बच्चे को। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो चीज़ें हम क्या करते हैं, बच्चे के साथ कहते हैं कि आप ये काम कर लो, अगर वो नहीं कर सकता है, वो अगर नहीं करता है, वो गलत काम करता है, तो उसके ऊपर हम पनिश करते हैं। हम ये नहीं बताते कि मेरे बच्चा ये काम कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम ये चीज़ें कर ले कि बच्चा अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर ले, उसको अगर हम मदद देते हैं और हेल्प करते हैं, तो उसमें बच्चा बहुत अच्छा फील करेगा, आपके साथ अटैचमेंट भी अच्छी होगी, और जो भी चीज़ें अभी करंट जो चीज़ें सिनेरियो में जो भी इश्यूज़ हैं उससे बेहतर अंदाज में वो चीज़ें उसको कोप अप कर सकता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे के साथ मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि दो कि हम बाहर की दुनिया से वो चीज़ें हम थोड़ा सा हम आइसोलेटेड है, लेकिन घर में रहते हुए इमोशनली हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। फिजिकली अगर डिटेच है तो कोई मसला नहीं, लेकिन इमोशनली इंटरनली विद इन आवर फैमिली विद आवर चिल्ड्रन हम बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ें अटैचमेंट वो चीज़ें हम रख सकते हैं। इससे फैमिली बॉन्डेज में और फैमिली रिलेशनशिप में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में उसका बेहतर से बेहतर अंदाज में वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट वो आ सकते हैं।